जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। और अभी टाइम हो गई है 10:30 संडे और 12 तारीख आज 12 फरवरी 2023 और 10:30 बजी है सुबह की। आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियो का। इस बार फ्राइडे के बाद अभी तक वीडियो नहीं आया था, तो चलिए मैं आज टेक्निकली भी सब कुछ एनालिसिस करके बैठा हूँ ऑलरेडी। तो मैं सोचता हूँ आज आपसे वार्तालाप डायरेक्टली कर लिया जाए, ना कि हम टेक्निकली बात करें, मतलब चार्ट दिखा के आपसे बात करें। तो आज अब मंडे को मार्केट खुलेगा दोस्तों। लास्ट वीक मार्केट के पास एम्पल चांसेस थे 971 को 973 को तोड़ने के लिए, जो कि बजट वाले बुधवार के दिन हाई था 1 तारीख का। और बैंक निफ्टी में भी 42,015 जाने के बहुत मौके थे मार्केट को, लेकिन दोनों ने ही, बैंक निफ्टी ने शायद 41,790 का हाई बनाया वीक का, और निफ्टी ने भी कुछ 912 का हाई बनाया करीब। ठीक है, तो 974 या 972 या 3 जो भी समझ लीजिए, उसका 975 राउंड फिगर में लिख लीजिए, तो बजट वाला हाई इंटैक्ट है। 42,015 बैंक निफ्टी में जो बजट का हाई है वो इंटैक्ट है। मार्केट के पास इतने मौके होने के बावजूद मार्केट वहाँ क्रॉस नहीं किया, तो ये एक निगेटिव पॉइंट मैं मानता हूँ। मार्केट के पास 5 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें से उसने 3 ट्रेडिंग डेज में 850 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बुध, गुरु और शुक्र, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, market has consecutively given 3 close above 850. Even then, market could not cross the budget day high of 17,973. But there is one positive point also, that market managed to close above the previous week's close. मतलब एक और अच्छा पॉइंट है मार्केट के लिए कि मार्केट ने पिछले वीक जो 854 की क्लोज की थी, 17,854 की क्लोज की थी, इस बार 856 की क्लोज किया, यानी कि उससे 2 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, लेकिन ऊपर जाके तोड़ा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। प्लस दोनों ने अपने 20 वीकली ईएमए के ऊपर क्लोज किया, उसको वेमा बोलते हैं, WEMA, वेमा, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 वीकली के दोनों ने ऊपर क्लोज किया, और निफ्टी ने कंसेक्यूटिवली 2 वीक क्लोज कर दिया। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आ रही है, निफ्टी का जो 10 वीकली एवरेज है, 10 वेमा जो है 17,928 के ऊपर है। ठीक है, 28 के आसपास है, 17,928। तो अगर अगले वीक में 17,928 के ऊपर मार्केट 2 दिन क्लोज नहीं कर पाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट, अगर मार्केट अगले वीक में 17,928, 17,928 या 930 लिख लो, उसके ऊपर अगर 2 क्लोजिंग नहीं दे पाता है, 2 डेली क्लोज, तो ये समझ जाना मार्केट बहुत जल्द आपको 17,350 का जो लो बना था बजट वाले दिन, वो पहले तोड़ सकता है। अगर 2 क्लोजिंग आ जाती है 930 के ऊपर, चांसेस है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग इज़ नॉट बैड इन निफ्टी, इन स्पाइट ऑफ अप एंड डाउन। 600 कुछ का लो बनाया था और 912 का, तो अपर एंड पे ही क्लोज किया। ठीक है, वीक के, तो पॉसिबल है 928 के ऊपर आना, कोई बड़ी बात नहीं है, और 972 को भी तोड़ना ज़रूरी है। लेकिन हम ज़्यादा, मुझे अब इम्पोर्टेंट लगता है 928 के ऊपर 2 डेली क्लोज या 1 वीकली क्लोज। वीकली क्लोज तो फ्राइडे को आती है, तो फ्राइडे तक तो आप वेट नहीं कर सकते, मार्केट उलट फुलट हो जाए, तो इसलिए हमने 2 डेली क्लोज, एक क्लोज से खुश होइएगा लेकिन संतुष्ट मत होइएगा। ठीक है, और दूसरी क्लोजिंग आ जाए तो थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी, फिर आप 17,800 के नीचे के भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो क्लोजिंग बेसिस। ये मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान है। थोड़ा सा मैं अचंभे में हूँ कि 5 ट्रेडिंग डेज थे मार्केट के पास टू रिच द बजट हाई, तो 912 भी जब गया तो क्यों नहीं गया वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन दिमाग में डालता है।
कि बजट वाला हाई लो दोनों ही नहीं टूटा। बजट वाले दिन हाई और लो क्या था निफ्टी का, 972 और 350। ठीक है, दोनों ही मार्केट नहीं तोड़ पाया। इट्स ए वेरी डेंजरस थिंग। पूरे एक वीक मिली मार्केट को, कुछ नहीं कर पाया वो। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो 10 वेमा है, वेमा वो 17,800 के करीब है, 798 यानी कि 800। तो बैंक निफ्टी में जब भी सॉरी 17,800 बोल रहा हूँ, 41,800 के करीब है, 798, 41,798। तो 41,798 के ऊपर या 41,800 के ऊपर अगर 2 डेली क्लोज आ जाए तो आपका इमीडिएट टारगेट मैं देता हूँ 43,000 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 42 नहीं बोल रहा, 43 क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट जब तक 41,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, जो कि 10 वेमा है, तब तक दिमाग में पोजीशन को खाली रख के चलिए या सेल ऑन राइज करके खेलिएगा। ठीक है, सेल ऑन राइज वही करिएगा जो 800 का स्टॉप लॉस डाल सकता है क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधेधुन, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डाउटफुल। हाँ, दोनों ने 20 वेमा के ऊपर क्लोज किया। समवेयर या तो 2 दिन बड़ी तेजी वाले हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो मैं रियल में कंफ्यूज हूँ इस बार। मैं कभी कंफ्यूज नहीं रहता हूँ, अपना व्यू बहुत क्लियरली ये देता हूँ, लेकिन दिस टाइम आई एम कंफ्यूज जस्ट बिकॉज बोथ द इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी, could not surpass the budget days high. In spite of 5 trading days, they had to do such thing. ठीक है, सो अब देखिए रिलायंस को, देखिए साला ऐसा लग रहा है कोई कुंभकर्ण की नींद में उसको सुला दिया है। 2380 और 2300 के बीच में झूल रहा है पिछले 6, 7, 8 दिन से। तो जब तक रिलायंस 2385 के ऊपर क्लोज नहीं करे, बुलिश नहीं होगा, नोट कर लीजिए। और जब तक 2290 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, बियरिश नहीं होगा। 2290, 2385 नोट कर लीजिए। और ये घोड़ा जरूरी है मार्केट को बड़ा ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना जरूरी है। ठीक है, आईटी सेक्टर्स काफ़ी अच्छा चल गए, मतलब टीसीएस तो आपने देखा ही था, लाइव एग्जांपल था। और फिर से आपने देखा उस दिन एलकेएम का मैंने कॉल दिलाया था, इट डबल्ड इन ए सेम डे। अब शायद 13 को सेल का रिजल्ट है। आई होप सेल अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मेरा अक्सर मानना है मार्च और अप्रैल के महीने में, स्पेशली मार्च के महीने में स्टील सेक्टर हमेशा ऊपर रहता है। ये मेरा मानना है। जनवरी टू मार्च इनका बेटर पीरियड रहता है। तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। और सेल एक अच्छे भाव पे बैठा, फिर भी 78 के नीचे अगर क्लोज करे तो ख़राब हो जाएगा। 78, 77 के नीचे अगर क्लोज कर दे तो ख़राब हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर 90 के ऊपर क्लोज करे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर 100 का कैंडिडेट बन जाएगा ये। अभी शायद 85, 86, 85 के आसपास चल रहा है बीच में। और बायोकॉन के रिजल्ट्स है 14 को, काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है। फार्मा सब चल रहे हैं। औरोबिंदो जैसा मरा हुआ घोड़ा भी एकदम ज़बरदस्त चल गया। 2-3 दिन पहले 400 रुपया हुआ करता था, अभी 470 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, और ये डॉक्टर रेड्डी मैंने सबको बोला था, वो 4500 करीब पहुंच गया। ठीक है, और 4500 क्रॉस हो गया था वो भी। ठीक है, हाँ, डीवीज लैब नहीं चला क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे, 12-13% एक ही दिन टूट गया। लेकिन अब स्टेबल हो रहा है। फिर भी अभी उसमें कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक वो 2950 को पार करके क्लोज नहीं होगा। ठीक है, फार्मा भी अच्छा है। फार्मा मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, आईटी में ऑलरेडी बहुत रैली हो चुकी है, फिर भी आईटी हैज़ द पोटेंशियल टू राइज अनदर 5 to 6% फ्रॉम करंट लेवल्स आईटी इंडेक्स का। और मार्केट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। मैं समवेयर 1-2 दिन तेज़ी हो भी जाए तो मुझे थोड़ा सा, जो देखिए
अपन यहाँ अंधा होके नहीं खेल सकते। यहाँ मार्केट क्या हो रहा है सर, ये मार्केट ऐसा नहीं कि आप पोजीशन लेके बैठ जाओ, मैं 18,000 में लिया 18,500 पे ही बेचूंगा, ऐसा मार्केट नहीं है अभी। एक दिन 100 प्लस, एक दिन 70 माइनस, एक दिन 150 माइनस, एक दिन 100 प्लस, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप उसी रेंज में, आप देखो अभी तक बजट का हाई लो, एक दिन का हाई लो था 1 तारीख का, जो हाई लो दोनों ही नहीं तोड़ पाया। 1 तारीख से आज हम 12 तारीख को ये बात कर रहे हैं, ना तो बजट वाला हाई टूटा है ना लो टूटा है। तो कितना रेंज बाउंड मार्केट है। और विक्स देखो आप 12-13 पे विक्स चल रही है, तो साला घंटा इसमें तेजी आएगी बड़ी। एक बड़ी मंदी की ज़रूरत है कि विक्स एक बार 18, 19, 20 पहुंच जाए, तब तो आपके ऑप्शन में पैसा बनेगा। ऑप्शन में पैसा कहाँ बन रहा है लोगों को, आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ले रहे हो, बाबा जी का घंटा हो जा रहा है, क्योंकि वो राइटर मजा कर रहा है अभी, बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि विक्स इतना कम है। इंडिया विक्स 12-13 पे चल रही है साला, तो वो जब तक उसको 18-19 नहीं आएगा तब तक वॉलेटिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी। 18-19 नहीं, 20-21 आए तो समझ जाना अब तेजी मूवमेंट आएगी। मतलब अब कॉल पुट वाले कमाएंगे और जो राइट कर रहे हैं वो धोखा खाएंगे, ठीक है। तो अभी ना तो आपको पुट में पैसा बन रहा है ना कॉल में बन रहा है। और बहुत स्ट्रांगली आपने कोई सजेशन जैसे मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, उनमें पैसा बन सकता है, लेकिन वो उतना फास्ट आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा विक्स रहता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़े दूर के कॉल लीजिए। अगर कॉल लेते हो 1 मंथ आगे का लीजिए। आपको लगता है कि निफ्टी इस महीने में 18,500 आ जाएगी, तो आप उससे भी अगले महीने का एंड तक का लीजिए, ताकि आपके पास टाइम एम्पर रहे। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जो इतना कम विक्स है, मार्केट बढ़ता भी है तो कॉल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मार्केट गिरता भी है तो पुट इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। तो दैट इज़ द केस गाइज। और दूसरा, वेबिनार का जो डिस्काउंट वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया, 10 तारीख तक था, अब 1 तारीख से वेबिनार है। 1 तारीख से आपको पता है वेबिनार है, तो 1 मार्च से, ठीक है। अब फीस 25 जा रहा है। फिर भी मैं बोलता हूँ जो नौकरी वाले हैं, जो मुझे प्रूफ कर देंगे कि मैं नौकरी करता हूँ, उनको मैं 20,000 में फिर भी अलाउ करूँगा एंड तक, ठीक है। जो प्रूव कर दे कि आई एम ए सैलरीड पर्सन या फिर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बाकी किसी के लिए नहीं। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।